आज हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का एक नया टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड इवनिंग उज्जवल। एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे से मैं इसको IAOR कह दूंगा, ठीक है। ये क्या है देखो, सबसे पहली बात, जो R+T मोशन था, सेकंड लास्ट कह सकता है, सेकंड लास्ट R+T जो मोशन था, ये सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन था ना। नहीं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही था, बिकॉज ट्रांसलेशनल रोटेशनल थोड़े सिंपल थे, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, कह लो जो है। अब तुम क्या होता है कि इसको ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैन बी एज्यूम्ड टू बी इन प्योर रोटेशनल मोशन। about an axis called IAOR। एक बार दोबारा समझ लो, R+T मोशन सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन है, और उसको तुम क्या कर सकते हो, प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जिसको हम IAOR कहेंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ उज्जवल? R+T मोशन सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन है, उसको मैंने तुमसे कहा कि हम एज्यूम कर सकते हैं प्योर रोटेशनल मोशन में एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जिसको हम क्या कहेंगे, IAOR कहेंगे। अब दूसरी बात सुनो, अब ये बताओ कि प्योर रोटेशनल मोशन में जो पॉइंट्स एक्सिस में लाई करते हैं वो रेस्ट पे होते हैं ना। ये बताओ, जो पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं वो रेस्ट पे होते हैं कि नहीं होते, बता जो है। हाँ, अभी कर रहा हूँ बेटा, इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं है तो ये बता कि प्योर रोटेशनल मोशन में पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस, पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस ये रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि IAOR उन पॉइंट से पास होगी जो रेस्ट पे होंगे। बताओ, इसका ये मतलब है कि नहीं है? इसका मतलब जो IAOR है वो कहां से पास होगी, बताओ जो है, जो रेस्ट पे होंगे। क्यों? देयरफॉर IAOR passes through those points, passes through those points। अभी बता रहा हूं, ठीक है, which are at rest। बेटा एक बात बता, मैंने तेरे से कहा कि R+T मोशन को हमने प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया, किस एक्सिस के अबाउट जिसको हम IAOR कह रहे हैं। और एक स्टेटमेंट मैंने ये बोला कि प्योर रोटेशनल मोशन में जो पॉइंट्स रेस्ट पे होते हैं
जो एक्सिस पे होते हैं और रेस्ट पे होते हैं। तो इसका मतलब आई ए ओ आर उन पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए बेटा जो रेस्ट पे होंगे बेटा, जो है ये बता, जो है तो बस हो गया, ये कह दे जो है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ये बताओ कि प्योर रोलिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे होता है कि नहीं होता, बता। वो रेस्ट पे होता है। इसका मतलब आई ए ओ आर बॉटम मोस्ट पॉइंट से जाएगा, बस हो गया। पासेस थ्रू बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्यों? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं मैं। एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैंने तुमसे कहा कि आर प्लस टी मोशन सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन है, उसको तुम एज्यूम कर सकते हो प्योर रोटेशनल मोशन में एक ऐसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई ए आर बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने तुमसे कहा कि प्योर रोटेशनल मोशन में जो पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब उल्टा हो गया, फिर रिवर्स हो गया कि आई ए आर उन पॉइंट से पास होगी जो रेस्ट पे होंगे। और उसका एग्जाम्पल है प्योर रोलिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं आई ए आर वहां से पास होगी, जैसे कह लो। तो ये फिगर देख ले तब समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वी है, ये ओमेगा है, और वी इक्वल टू आर ओमेगा है। इसका मतलब प्योर रोलिंग है, ठीक है। इसको तुम क्या मान सकते हो, इसको तुम मान सकते हो कि ये वाली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में, ये कह लो। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ओमेगा यहाँ पे है ना, ये उसी ओमेगा से घूमेगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये सेम होगा, ये ओमेगा। बता समझ में आया कि नहीं आया, बता पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा। क्लियर हो गया ना। अब एक चीज और देखिए, ये तो था आर प्लस टी, अब इसको मैंने केवल आर मान लिया, ठीक है। अब इसके ना दो फायदे हैं बेटा, जो है टू एप्लीकेशंस। पहला देख, अगर मुझे किसी जनरल पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी होती और उसको मैं आर प्लस टी के एंगल से देखता, तो वो वेक्टर सम ऑफ आर एंड ओमेगा होती। पता क्लियर है, आर ओमेगा एंड बी। ये बता समझ में आया कि नहीं आया। बता क्लियर है, ये होता। लेकिन अगर मेरे को केवल आर के एंगल से देखना है तो वो सिर्फ आर ओमेगा होगा। उज्जवल बता बेटा, समझ में आई बात नहीं आई? कि अगर मुझे किसी पॉइंट की, सुन, इसके दो एप्लीकेशन है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती और अगर मैं आर प्लस टी के एंगल से देख रहा होता, निकाल रहा होता, तो मुझे दो का वेक्टर सम करना होता, आर ओमेगा और बी का। लेकिन
अगर मैं केवल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी निकालूंगा तो सिर्फ आर ओमेगा होता है ना, बस हो गया। क्यों? लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले वाले में जो आर होगा ये कहां से डिस्टेंस होगी जरा बता। हाँ, ये होगी फ्रॉम सेंटर। और दूसरे वाले में जो आर होगा वो कहां से लेगा बता जो है। हाँ, फ्रॉम आई ए ओ आर, बस ये करना है। जैसे प्रूव करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा तुम्हें। प्रूव करके देखो तब क्लियर होगा। देखो ज्वल, अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती तो ये बता, यहाँ पे जो आर होता वो 2r होता या नहीं होता बता। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कह रहा हूँ, बता। ये होती तो इसकी वेलोसिटी इधर को नहीं हो जाती बता जो है। v इक्वल टू आर ओमेगा, आर का v 1 कह दे रहा हूँ ये इसको। तो इसका मतलब ये हो गया 2r इंटू ओमेगा या फिर 2v हो गया। बता क्लियर है या नहीं है, बताओ उज्जवल। क्लियर हो गया बता जो है, ये हो गया क्लियर जो है। अच्छा, ये 90 डिग्री पे होगा, ये ध्यान रखना बेटा। ये इसके 90 डिग्री पे होगा, ये कह रहे। ठीक, इसी टाइप से एक और चीज देख। मान ले मुझे इस साइड वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती, मान ले। अब ये बता, ये डिस्टेंस कितनी होती। अब ये आर कितना होता बता जो है, √2 आर होता। ये होता √2 आर होता कि नहीं होता बता जो है। ये हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर होती, क्यों? ये 2 पॉइंट हो गया ना, जैसे ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्यों? तो जरा देख, ये V2 आती कि नहीं होती बता जो है। ये V2 होती। हाँ, तो इसका मतलब जो V2 होती वो होती √2r। हाँ सर, तो ये बता V2 इक्वल टू √2r ओमेगा या √2v होती या नहीं होती बता जो है। तो बस हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं आया बता पहले। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। तो ये फायदा हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल आया था, बताते हुए चलना। हाँ, आईटी का एक क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन था, बस तुमसे ये कह रहा था कि ये ना प्योर रोल कर रहा है, बस ऐसे दिखाया था। ये प्योर रोल कर रहा है ये बोला था, और तुम्हें 2-3 पॉइंट्स दिए थे, जैसे 1, 2 और 3। तो तुम्हें ऑर्डर बताना था किस पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑर्डर बताना था किस पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताओ क्या होगी। ये ऑर्डर होगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। V3, V2, V1, ये होगा, बस हो गया। और वैसे भी तुम्हें एक चीज ना, एक और भी बात होती है, तुम्हें याद होगा प्योर रोलिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है ना, और जो बॉटम के नजदीक होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्यों नहीं है? बॉटम वाले पॉइंट्स के वो क्या होती है, कम होती है। वैसे भी देख लो। और एक चीज और देखो, अगर मैं इसको निकालता तो देखो कैसे होता। मैं इसके अबाउट इसको प्योर रोटेशन में मान सकता हूं ना। कैन बी एज्यूम इन प्योर रोटेशन।
अब इसका मतलब किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ आर ओमेगा होगी। ओमेगा सबके लिए सेम क्यों? तो एक तरीके से वी पी क्या हो गई बताओ बेटा, जो है प्रोपोर्शनल टू आर हो गई। क्यों? ये हो गई। और ये कहां से लेनी थी तुम्हें? फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। गोपी समझ में आ गया बेटा? ये बता, जो है पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि R3 R2 R1 ये ऑर्डर है। क्यों? इसका मतलब V3 V2 V1 ये ऑर्डर आ गया। अच्छा, वैसे मेरे को बाय द वे किसी की वेलोसिटी निकालनी होती तो कैसे निकालता? देखो, मुझे मान ले इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती है 1 की, तो मैं इसको इससे ज्वाइन करता ना। क्यों गोपी? और इसके परपेंडिकुलर होती इसकी वेलोसिटी, बता। ये हो जाती ना V1 इक्वल टू कितनी हो जाती? R1 इंटू ओमेगा हो जाती। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया ना, ध्यान रखना बेटा, जो है ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब चलते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है। बहुत बहुत इजी आते हैं, तू भी ऐसी बात कर रहा है। इससे भी बहुत इजी आते हैं। अब चलते हैं सेकंड है। वही तो मैंने कहा तेरे से आर्ट है ना एक्चुअल में, कंपटीशन निकालना आर्ट है, लेकिन फिर टॉप रैंक्स लाना वो फिर लेबर और वो भी है बेटा, जो है ब्रेन। फिर उसमें मेहनत और वो ब्रेन वो हो जाता है, लेकिन कंपटीशन निकालना दैट इज एन आर्ट, है ना। टॉप रैंक के लिए मैं मानता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा और ब्रेन भी होना चाहिए, ब्रेन का लेवल भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक। अब चलते हैं सेकंड उसमें, जो है अगर मुझे बॉडी की ना टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मान ले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और मुझे R प्लस टी इसके एंगल से निकालनी है, तो मैं दो चीज लूंगा ना, दोनों चीज लूंगा ना, हाफ mv² भी लूंगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लूंगा ना। बता क्लियर है कि नहीं होता? जो है अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये होगा ना, इतना होगा। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ आर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी है तो केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से काम चल जाएगा, बस हो गया। बता, केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बता, जो है ये हो गया। अब लेकिन फिर से वही डिफरेंस आएगा कि ऊपर वाले में, हाँ वही वाली चीज आ जाएगी कि ऊपर वाले में जो आई होगा, ये जो आई होगा वो आई सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, और इसमें जो आई होगा ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, बस हो गया। खेल ये खेल पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले बता दो। नहीं है, ऊपर वाले में जो आई आएगा वो आई सेंटर ऑफ मास होगा, और इसमें आई आई वाला होगा, बस हो गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देख ये डिस्क है, हाँ और ये प्योर रोल कर रही है। ये वी है, ये ओमेगा है, बस इतना दिया हुआ है। इसकी तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जरा बताओ, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन होगी।
बता क्लियर है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगी, लेकिन प्योर रोल में तेरे को एक पुराना रिजल्ट याद है बेटा, के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन, वो 1/2 होता था डिस्क के लिए। समझ गया ना? तो एक तरीके से ये सीधे सीधे ये हो जाएगा 1 + 1/2 और के ट्रांसलेशन बता। नहीं बता, 1 + 1/2 इंटू के ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 3/2 इंटू के ट्रांसलेशन, और के ट्रांसलेशन हमारा होता हाफ mv²। क्यों? तो ये 3/4 mv² हो जाता। कोई डाउट? उज्जवल बता बता। ये 3/4 mv² होती कि नहीं होती? बता, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv² होती कि नहीं होती जो है? ठीक। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता था बता जो है? टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, हाफ IIAOR इंटू ω²। बता, ये भी लिख सकता था। अब जरा देख, IIOR कितना था? ये थी एक्सिस हमारी, ये वाली। तो ये बताइए कितनी होती? हाफ। हाँ, ये तेरे को याद है 3/2 mr² होती थी। और ओमेगा को ये बता, मैं V/R लिख दूं इसका स्क्वायर। क्यों? ओमेगा को V/R लिख दूं, ये आ गया। तो जरा देखना यहाँ से भी कितना निकल के आ रहा है बता जो है? 3/4 mv² आ गया, बस हो गया जो है। अब समझ में आया या नहीं आया बेटा बता? अब बता समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना? एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। R+T मोशन सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन है, उसको आप प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जिसको हम IAOR बोलेंगे। पहली बात, प्योर रोटेशनल मोशन में जो पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। तो इसका मतलब हमने उल्टा कर दिया कि IAOR उन पॉइंट से पास होगी जो रेस्ट पे होंगे। और उसका बेस्ट एग्जांपल था प्योर रोलिंग, क्योंकि प्योर रोलिंग में हमें पता होता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे आते हैं। नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे आते हैं, हमें पता होता है कह लो जो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जाएगी। और उसके दो एप्लीकेशंस होते हैं, मैंने तुम्हें बताया। एक तो वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट की निकालनी है तो सिर्फ हमारा एक टर्म से काम चल जाता है, आर ओमेगा से। लेकिन वहां पे जो आर होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे। और अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो भी सिर्फ एक से काम चल जाता है, हाफ I ω² से। लेकिन यहाँ पे जो आई होगा वो भी फिर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। ये कह लो। अब चलते हैं, इन जनरल हम IAOR की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो वो सुन लो। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पोजीशन ऑफ IAOR, पोजीशन ऑफ IAOR इन जनरल कह रहा हूं। मेथड 1, लेकिन इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए।
if v and omega are known. v तुम जानते हो किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। और ओमेगा किसका होता है बताओ? बॉडी का। क्यों? उज्जवल बता, क्लियर है? v तो होता है सेंटर ऑफ मास का और ओमेगा किसका होता है? बॉडी का होता है। अब ये कैसे निकालोगे सुनो। सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करना। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू v। ठीक। दूसरी बात, आई ए ओ आर इस लाइन पे लाई करेगा। आई ए ओ आर लाइज ऑन दिस लाइन at distance r equal to v upon omega from center of mass। पॉइंट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो v के परपेंडिकुलर हो। तो आई ए आर इस लाइन पे लाई करेगा r इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर। किस साइड में? ऑन दैट साइड वेयर v एंड r ओमेगा आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। बता। लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? बता बेटा। बता, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है कि तुमने सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ की जो v के परपेंडिकुलर है। तो मैंने तुमसे कहा कि आई ए आर इस लाइन पे लाई करेगा। कितनी डिस्टेंस पे? v अपॉन ओमेगा डिस्टेंस पे। लेकिन किस साइड में? जिधर को v और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बस हो गया। वो तो जनरल समझा नहीं, वो तो उस पॉइंट पे हो गया ना, प्योर रोलिंग के केस में हो गया। बात नहीं समझ रहा? वो तो प्योर रोलिंग में हो गया ना। इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं उज्जवल, इन जनरल की बात कर रहा हूँ ना। जैसे एग्जाम्पल देख ले तुझे। जैसे एग्जाम्पल देख कि मान ली ये है, ठीक है, ये v दिया था, ये ओमेगा दिया था। अब तूने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये बता, तेरे को इसके ऊपर नहीं लग रहा वो पॉइंट? बता जो है ये पॉइंट, ये बता, ये डिस्टेंस मान लो r है। तो एक तो इसको v मिला इधर को, क्यों? और एक मिला r ओमेगा। तो जहां पे ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों? समझ में आ गया बेटा जो है? v p विल बी 0 इफ v इक्वल टू r ओमेगा। क्यों? या r इक्वल टू कितना हो गया? v अपॉन ओमेगा हो गया। बता उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? बता, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ये क्लियर। तो ये तो मेथड 1 हो गई।
अच्छा तेरे को एक चीज मालूम है उज्जवल की, हाँ ये ऐसे हो गई बस, हो गई लाइन नहीं है अभी, वो तो चेंज होता रहेगा ना बेटा, समझा नहीं तू जो है। तू आगे के तू गुरुदत्त मत बना, अगर मैंने तेरे को बोला ना, अभी बस यहाँ पर से पास हो रही है, बस अभी तू ये समझ, अभी यहाँ से पास हो रही है। अभी यहाँ से पास हो रही है, ये कह रहे हैं। ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था तेरे को एक चीज मालूम है कि अच्छी थ्रिलर मूवी और अच्छी टीचिंग में क्या फर्क है जो है, बता कुछ, एक वो बता जो है। एक थ्रिलर मूवी है और एक कोई अच्छा टीचर है, तो दोनों में क्या फर्क है बता जो है। सस्पेंस मूवी कह रहा हूँ मैं जो है। नहीं ये नहीं अभी मेरे दिमाग में आया ना जो है। एक्चुअल में सस्पेंस मूवी में तो क्या है कि अगले शॉट का तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए अगला क्या होगा जो है। क्यों गोपी, अगले उसका तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहना चाहिए, लास्ट तक तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि अगला क्या होगा जो है। और अच्छी टीचिंग में क्या होना चाहिए कि बच्चों को खुद पता चल जाए, मतलब जो है बच्चे इतना स्मार्ट हो जाएं कि अच्छा अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद अब ये होगा जो है, इसके बाद ये आएगा जो है। समझ गए क्यों गोपी। तो मेरे ख्याल से मेथड वन तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या है, अगर वी और ओमेगा तुम्हें मालूम हो। अब चलते हैं मेथड टू। अब चलते हैं मेथड टू। अगर तुम्हें किन्हीं दो पॉइंट्स की ना वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता हो तो भी हमें काम चल जाता है। डायरेक्शंस ऑफ, डायरेक्शंस ऑफ velocities of 2 points are known, ये तब काम आएगा। जैसे सपोज कर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब मुझे इसकी तो पता है कि ये डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेरे को मालूम है कि ये है, मान ले। तो तुझे कुछ नहीं करना, दोनों पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे बेटा, ये और ये, दोनों पे 90 होगा, ध्यान रखना। ये भी या 90, ये भी 90। तो अब सिंपल सी बात है, जहां पे मीट करेंगे ना, ये जहां भी मीट करेंगे बेटा, ये इसके अबाउट आई ये आ रहा है, बस हो गया। ये हो गया। और ये तेरे को खुद भी कुछ लॉजिकल लग रहा होगा, देख जैसे बताता हूँ। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये R1 हो गई, ये परपेंडिकुलर है ये, तो इसका मतलब V1 इक्वल टू R1 ओमेगा हो गई, बता। नहीं होता, V1 इक्वल टू R1 ओमेगा हो गई। और इसी टाइप से ये वाली डिस्टेंस मान ले R2 है, तो बता V2 इक्वल टू R2 ओमेगा 2 हो गई, बस हो गया। बता क्लियर है या नहीं। उज्जवल समझ में आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी में तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और वो जहां भी मीट करे, समझ गए ना, जहां भी मीट करे वहां से आई ए और पास होगी, बस हो गया, ये कह लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं, इसका एक स्पेशल केस हो जाएगा फिर। स्पेशल केस ये होगा कि अगर V1 और V2 पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए बेटा, ठीक है। V1 एंड V2 पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए,
तो इस केस में तुम्हें V1 और V2 की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए फिर जो है, समझ गए ना। नाउ वैल्यूज ऑफ V1 and V2 are also required. और एक पॉइंट और कि अब के तुम्हें V1 और V2 ना टू द स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ V1 and V2 with scale. विद स्केल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर V1 1 मीटर पर सेकंड है और V2 2 मीटर पर सेकंड है, तो फिर जो तुम V2 लाइन होगे वो डबल ड्रॉ करोगे। गोपी समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर V1 और V2 मान ले पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, तो सबसे पहली बात अब तो तुम्हें वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि अब के तुम्हें V1 V2 क्या करने पड़ेंगे, टू द स्केल ड्रॉ करना पड़ेंगे। जैसे फिगर देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान ली ये है, नहीं सिर्फ डायरेक्शन से नहीं होगा ना बेटा, सिर्फ डायरेक्शन से नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा हाँ, इसमें ये भी होता है ना, हाँ एक चीज और भी होती है बेटा, ये ना पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, देख ये वाले, जैसे ये मान ली ये है, ठीक है, और ये ऐसे है, मतलब ये लाइन जो है ना उनके परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, और दोनों पॉइंट्स ऐसे भी होने चाहिए बेटा, ये भी होना चाहिए इसमें। जैसे ये 1 है ये 2 है, ठीक है, ये मान ली V1 है, ये V2 है, तूने टू द स्केल ड्रॉ कर दिया और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया, बस हो गया, ये कर लिया। अब तेरे को खुद ही लग रहा होगा इस ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। बता बता, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है, ये लग रहा होगा। और अगेन ये मान ले R1 है और ये मान ले R2 है, तो V1 ये R1 ओमेगा हो गया और V2 ये R2 ओमेगा हो गया, बस हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता गोपी, बता बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया ना। और मान ले पैरेलल थे, जैसे ये है और ये है, हाँ। अच्छा इसमें ये भी मैंने बताया ना, दोनों पॉइंट्स फिर वो होने चाहिए बेटा, V के पैरेलल भी होने चाहिए। जैसे एक ये हो गया और एक ये है, मान ले जो है, ठीक है, ये V1 कह ले, ये V2 कह ले। अब मैंने क्या किया, इनको भी टू द स्केल ड्रॉ किया था, तो अब इसको तुम जो है ऐसे ले सकते हो, ये होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन, ये कह ले जो है, ये आ गई। सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं जो है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कुछ, वैसे ज्यादातर ये वाले लगते हैं जो है, ये और ये ज्यादातर मेथड में ये लगता है और ये लगता है, बस। एक बार सारी बातें दोबारा सुन लो, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो जाएगी। आर प्लस टी मोशन सबसे कॉम्प्लेक्स मोशन, उसको हमने प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जिसको हम आई ए आर कहेंगे, और वो उन पॉइंट से पास होगी जो रेस्ट पे होंगे। उसके बाद अब आई ए आर की मेन वो थी ना बेटा जो है, आई ए आर की क्या थी देख जो है, असली चीज तो ये है ना आई ए आर। अगर वो प्योर रोलिंग का केस है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जाएगा, क्यों? ये हो गया। दूसरा, अगर वी एंड ओमेगा पता है तो फिर एट
R इक्वल टू V बाई ओमेगा। क्यों? याद आ गया बेटा जो है, ये हो गया। तीसरा, अगर मान ले डायरेक्शंस मालूम है ये और ये, तो मैंने कहा दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहां से हो गया, ये भी याद आ गया होगा। और एक मैंने तेरे से कहा कि अगर मान ले ऐसे हैं, ये इधर और ये इधर, टू द स्केल ड्रॉ करना है तो ये हो गया, या ये इधर और ये इधर, तो इसको भी तूने टू द स्केल ड्रॉ किया तो ये हो गया। अब बता सारी पिक्चर क्लियर है या नहीं है, बता बता, सारी पिक्चर क्लियर है कि नहीं है बता जो है। आई ए आर के कितने केस बनेंगे जो है, प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होगा, वी और ओमेगा पता है तो आर इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा डिस्टेंस से पास होगा, एट इतना फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्यों? और बाकी सब ये केस होगा, बस हो गया, दो की डायरेक्शन में, तो ये हो गया। बता गोपी और उज्जवल, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है, अगर R1 R2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है, उसमें क्या जो है बेटा जो है, हाँ उसकी वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है, ये V1 है ये V2 है, तो वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है उसकी जो है, ये कह दीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स में। पहला एग्जाम्पल, ये एक रॉड थी ना, और ये स्मूथ सरफेस है, और तुमने इसको हल्का सा ना स्लिप कर दिया तो ये ऐसे जा रही है। बताओ ऐसे स्लिप होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है। बताओ उज्जवल, इस टाइप से स्लिप होगी या नहीं होगी, बता जो है। ये होगी ना, अगर थोड़ा सा तूने डिस्टर्ब कर दिया तो इस टाइप से स्लिप होगी, ठीक है। अब इसका मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, कलर चेंज करते हैं पोस्टमार्टम में तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। मुझे ये बता कि इसमें कितने फोर्सेस लगे हुए हैं, बता रॉड पे कितने फोर्सेस लगे हुए हैं। दो लगे हुए हैं, एक तो वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? अच्छा वेट वर्टिकली डाउन है, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अप है, बता क्लियर है। क्यों गोपी? ये बता, वेट तो वर्टिकली डाउन है और वो वर्टिकली अप है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो वर्टिकल में होगा। क्यों? बता क्लियर है कि नहीं है, बता जो है। एफ नेट वर्टिकल में होगा, ये तो क्लियर है ना, ठीक। और ये बता कि नेट फोर्स से रिलेटेड कौन सा पार्टिकल होता है बॉडी का, नेट फोर्स से रिलेटेड कौन सा पार्टिकल होता है बॉडी का, वो सेंटर ऑफ मास होता है। क्यों? हाँ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो केवल वर्टिकल में मूव करेगा, विल मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। बता क्लियर है या नहीं है बेटा। बता ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता दो कि बॉडी पे केवल दो फोर्स लगे हैं, वेट वर्टिकली नीचे और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर। इसका मतलब नेट फोर्स केवल वर्टिकल में है, और नेट फोर्स से सेंटर ऑफ मास रिलेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ मास केवल वर्टिकल में मूव करेगा, ठीक।
अब क्वेश्चन क्या था वो सुन लो। क्वेश्चन ये था कि थीटा एंगल पे, हाँ, जब ये थीटा बना रहा है एट थीटा, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, मान लो वेलोसिटी ऑफ P निकालना कितना होगा। अब ध्यान से देखना, हाँ, देखो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, और तुमने कहा कि सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकल में ही गिरेगा, तो इसका मतलब अब सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा और नीचे को जा रहा होगा, पता। बता क्लियर है कि नहीं है, बता जो है। नहीं है, तुमने ही कहा कि सेंटर ऑफ मास केवल वर्टिकल में जा सकता है, तो वो इधर को आएगा, और ये पॉइंट इधर को जाएगा। बता क्लियर है, ये पॉइंट इधर को जाएगा, ये भी क्लियर है, बता जो है। ये हो गया। और अभी मैंने बताया कि अगर दो पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता हो तो फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। क्यों? अब दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। उज्जवल समझ में आया बेटा जो है। इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हुआ। तो इसका मतलब आई ए आर यहां से पास हो रहा है। अच्छा, बॉडी के बाहर भी आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि आई आर हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, वो तो एक इंस्टेंटेनियस वो है जो है, इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, देखा जाए तो वहां से जो है बाहर से ही पास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया ओमेगा। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ गोपी, बता। क्लियर है ना? अब सुन, स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, बता। नहीं है, बता जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अब ये बता कि रॉड जब नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। नहीं होता, रॉड जब नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बता, कम हो रही है। और वो किस किस में जा रही है, बता जो है, रॉड की ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो ये देखना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इक्वल टू इंक्रीज इन के रोटेशन और के ट्रांसलेशन, और नहीं एंड होगा। एंड ऑफ रॉड। बता ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई गोपी बच्चा? बता समझ में आई कि नहीं आई, बता जो है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इक्वल टू, हाँ अभी कर रहा हूं, ये हो गया। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, और ओनली के आर ऑफ रॉड अबाउट आई ए ओ आर। बता, बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। ये क्लियर हो गया? बताओ, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इक्वल टू इंक्रीज इन के आर एंड के टी ऑफ रॉड, या फिर सिर्फ के आर ऑफ रॉड अबाउट आई यू आर। तो बस हो गया, अब इक्वेशन रखते हैं और क्या है देखना है बेटा। ये इतना नीचे आ गया है क्यों? ये एच नीचे आ गया है, तो बता मैं ऐसे लिख दूं, एम जी एच
इक्वल टू हाफ आई आई ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताइए इक्वेशन समझ में आई? गोपी पता जरा ये समझ में आई बेटा? जो है एम जी एच इक्वल टू हाफ आई आई ओ आर इतना हो गया, ठीक है। अब जरा एच पे आते हैं, एच कितना होगा देख, ध्यान से देख। ये बता कि पहले जो रॉड रहा होगा वो L/2 ऊपर रही होगी ना? बता, पहले रॉड L/2 ऊपर रही होगी, ठीक। अब सुन, ये भी L/2 है, तो अब जो रॉड है वो L/2 साइन थीटा ऊपर है। बता, ये बता अब रॉड कितना ऊपर है? बता, L/2 साइन थीटा ऊपर है, तो इसका मतलब H कितना आएगा उस इक्वेशन में? बता, H की वैल्यू होगी L/2 माइनस L/2 साइन थीटा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया उज्जवल? क्लियर हो गया ना? ये तो H आ गया। अब चलते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सुन, ये बता, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये L/2 कॉस थीटा होगी ना? नहीं है, ये होगी L/2 कॉस थीटा। अब चलते हैं आई आई ए ओ आर, वो कितना होगा देख। इसके अबाउट अगर मैं लूंगा तो वो ml²/12 होगा। क्यों? ये हो जाएगा ml²/12। अब इसको मैं यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ध्यान से देखना, यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं बेटा जो है, तो प्लस m इंटू L/2 कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर और हो गया। समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ। बेटा एक बात बता, ये L/2 है, तो ये L/2 कॉस थीटा है या नहीं? बता, ये L/2 कॉस थीटा है। अब ये बता, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/12 होगा, ये वाला ml²/12 होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा बता, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर किया मैंने, ये बता थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर किया, तो बता ये कितना होगा? उसमें m इंटू L/2 कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बता जो है, अब क्लियर हो गया ना? तो बस यहां से ओमेगा निकाल लेना, तेरे को और कुछ नहीं चाहिए, यहां से ओमेगा निकाल लेना बेटा जो है, माइंड ओमेगा। ये हो गया। अब मुझे ये बता कि अगर मुझे इस फिगर में वेलोसिटी ऑफ p निकालनी है, मान ले। हाँ बस 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 बस। अब तूने ओमेगा निकाल लिया, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ p कितनी होगी बेटा, ये बता। वेलोसिटी ऑफ p कितनी होगी? ये होगी ये वाली डिस्टेंस, क्यों? ये वाली डिस्टेंस इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगी L/2 साइन थीटा इंटू ओमेगा हो जाएगी, क्यों? अच्छा वैसे एक बात बता गोपी, अगर मेरे को ये वेलोसिटी ऑफ c निकालनी होती तो बता वेलोसिटी ऑफ c कैसे निकालता मैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होती जरा बता जो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होती बेटा जो है, ये वाली डिस्टेंस, क्यों? ये वाली जो डिस्टेंस होती ना, ये वाली डिस्टेंस इनटू ओमेगा, तो इसका मतलब L/2 कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा इंटू ओमेगा हो जाता है, बस हो गया। ये इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। रॉड पे केवल दो फोर्सेस लगे थे,
वेट वर्टिकली नीचे और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर, या कह सकते हो नेट फोर्स वर्टिकल में था, और नेट फोर्स से सेंटर ऑफ मास रिलेटेड होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास केवल वर्टिकल में गिर सकता है, बस हो गया। तो इस फिगर को अगर मैं देखूं तो पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल में लेफ्ट को आनी चाहिए, और सी पॉइंट की वेलोसिटी वर्टिकली नीचे को आनी चाहिए। अब मुझे दो पॉइंट्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल गई, तो उनमें जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो जहां पे मीट हुआ वहां पे मेरे को आई ए आर की पोजीशन पता चल गई। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि ग्राउंड स्मूथ है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वो रॉड की ट्रांसलेशन और रोटेशन में जा रही है, या फिर मैं कह सकता हूं रॉड की सिर्फ रोटेशन में जा रही है, अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वहां से मैंने सबसे पहले ओमेगा फाइंड किया, और एक बार तुम्हें ओमेगा पता चल गया तो फिर तुमने वीपी निकाल लिया और वीसी निकाल लिया। ये अब तुम्हारा ना इसमें इस क्वेश्चन में एक होम असाइनमेंट भी है, उसको कर जरूर लेना, लेकिन इस क्वेश्चन में। हाँ, देखो मैंने ऐसे लिखा था ना, एम जी एच इक्वल टू हाफ आई आई ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बताओ ये इसकी इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, ये बताओ जो हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताइए इसके इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बता। बताओ ये इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसको प्रूव करना कि ये इसके इक्वल भी आ रहा है। वीसी में ऑलरेडी निकाल चुका ना, वीसी और ओमेगा दोनों निकाल चुका हूं, क्यों? तो इसको प्रूव करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, ये एक डिस्क है, इसमें v तो दिया हुआ है कांस्टेंट, और एक ये अल्फा दिया हुआ है, अल्फा भी कांस्टेंट दिया हुआ है, और ओमेगा इनिशियल ये तुम्हें 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना था इसमें, एक सेकंड, यही एक्स एक्सिस थी मेरी ख्याल से, ठीक है, ये वाई एक्सिस थी। अच्छा, वाई एक्सिस उन्होंने नीचे को ले ली थी, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो तुम्हें इसमें करना क्या था कि लोकस ऑफ आई ए ओ आर निकालना था। क्या होगा, तो देखो हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये बताओ कि ये v तो है ही है, v तो फिक्स है, अब इसमें ओमेगा भी आ गया होगा ना, जैसे ना ये t इक्वल टू 0 पे था, हाँ ध्यान से देखना बेटा, और ये t इक्वल टू टी पे है,
तो ये बता ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी आ गया होगा, कोई डाउट? उज्जवल बता ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी आ गया होगा बेटा, ये बता जो है, ये हो गया। अब सुन, अब तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि अभी जो आई ए आर होगा इसके नीचे कहीं लाई कर रहा होगा, कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा जो है, इसके नीचे कहीं लाई कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे आई ए आर है मान लीजिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, तो एक तो ये v हो गया और एक ये वाई ओमेगा हो गया। तो ये बताओ जहां पे वाई ओमेगा और ये कैंसिल हो रहे होंगे, वहां से पास होगा कि नहीं होगा, बता बेटा पहले ये बता। आई ए आर ये है ना, उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है, जहां पे वाई ओमेगा और वी इक्वल होगा वहां से आई बार पास होगा, बता। अब सुन, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी होना था, और टी की जो वैल्यू होगी वो एक्स अपॉन वी के इक्वल भी होगी, बता। बता टी की वैल्यू कितनी होगी, बता, एक्स अपॉन वी के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बता जो है, टी को एलिमिनेट करना है ना हमें, टी को एलिमिनेट करना है तभी तो लोकस निकलेगा। ये बता टी को जब एलिमिनेट करेंगे तभी तो लोकस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता जो है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स अपॉन ओमेगा नहीं हो जाएगी बेटा, ये बता, ये है जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स इक्वल टू वी इंटू टी हो रही है ना, वी इंटू टी, इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी बता जो है, एक्स अपॉन वी होगी, क्यों? तो बस हो गया, यहाँ से रखते, तो अब कितना हो गया, वाई एल्फा एक्स अपॉन वी इक्वल टू वी आ गया मेरे ख्याल से, क्यों? गोपी बता, यही तो बनी इक्वेशन, वाई एल्फा एक्स अपॉन वी इक्वल टू वी, क्यों? तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल्फा या कांस्टेंट, ये लोकस बन गया, क्यों? ये लोकस आ गया ना, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये लोकस आ गया, या y प्रोपोर्शनल टू 1/x आ गया, क्यों? और ये बना फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया। गोपी बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है, ठीक। अब एक और एग्जांपल करते हैं, सुन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज उसमें, हाँ, पहले फिगर बना लेता हूँ तब बेटर रहेगा। ये x और y नीचे को ही ले लिया था इन्होंने,
अब थोड़ा सा चेंज दिया था अब उन्होंने क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में, बाकी सब सेम है। अब के तुम्हें लीनियर एक्सीलरेशन ए दिया था और ये ओमेगा कांस्टेंट दिया था, समझ में आ रहा? उसी को बस उल्टा कर दिया बेटा जो है। उज्जवल समझ में आ रहा है? उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि तेरे को लीनियर एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है और ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है और लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल जो लीनियर वेलोसिटी थी वो 0 दे रखी थी। बता क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बता, उसी को थोड़ा चेंज कर दिया कि आपके लीनियर एक्सीलरेशन दिया हुआ है और ओमेगा कांस्टेंट दिया हुआ है। क्यों? ये हो गया। अब ये और भी ज्यादा सिंपल हो गया, वो देख कैसे। v इक्वल टू वाई ओमेगा करना था। अब ये बता, v को मैं सीधे अंडर रूट ऑफ 2ax कह दूं, बता। ये बता v इक्वल टू कितना लिख सकता हूं जरा बता जो है। v इक्वल टू अंडर रूट 2a s लिख सकता हूं। क्यों? s और s को क्या लिख सकता हूं? x। तो मेरे को यहाँ पे t एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी ना, पिछली बार तो मेरे को t वो करना पड़ रहा था। यहाँ पे सीधे सीधे रूट 2ax इक्वल टू वाई ओमेगा आ गया। क्यों? ये आ गया ना, रूट 2ax इक्वल टू वाई ओमेगा आ गया। तो यहाँ से जरा देखना x कितना आ गया बेटा जो है। x आ गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a इंटू वाई स्क्वायर हो गया। क्यों? हाँ, या कह ले x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो गया, तो फिर ये पैराबोला आ गया। क्यों? और वो भी कौन सा वाला पैराबोला जरा बता। वो ये वाला होगा। क्यों? ये x है, ये y है। क्यों? तो ये वाला पैराबोला होगा। उज्जवल समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? इंस्टेंटेनियस रोटेशन ऑफ उसका क्लियर है कि नहीं है बता जो है। ये कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं। दो छोटे छोटे पॉइंट रह गए, लेकिन देखते हैं अगर दोनों हो जाए तो सही है। सेकंड लास्ट पॉइंट है। अब सुनो, सेकंड लास्ट पॉइंट। पहली बात, आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये तो 1 होगी फॉर रिंग। वन बाई टू होगी फॉर डिस्क और 2/5 होगी फॉर सॉलिड स्फीयर। क्यों? एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा जो हमने पहले पढ़ा हुआ उसी को रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ध्यान से देखना बेटा जो है। इफ v इक्वल टू आर ओमेगा,
तो फिर तुम्हें याद है IC ओमेगा, वो MVR होता है रिंग के लिए, और हाफ MVR होता है डिस्क के लिए। या ये भी याद आ गया बेटा? ये बताओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तुम्हें याद होगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात चल रही है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जो है, गोपी बता बेटा जो है, अगर V इक्वल टू आर ओमेगा हो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये होता था, क्यों? ठीक। तीसरी बात, अगर प्योर रोलिंग हो तो ऑब्वियस सी बात है V इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा ही होगा, प्लस दोनों टर्म एडिटिव होंगे, क्यों? याद आ रहा है? दोनों टर्म एडिटिव होंगे, तो इसका मतलब जो L की वैल्यू होगी टोटल, वो 1+1 MVR, ये तो रिंग के लिए होगा। 1+½ MVR डिस्क के लिए होगा। याद आ गया? गोपी बता बेटा, याद आ गया? ये हो गया फोर्थ। अगर V इक्वल टू आर ओमेगा हो, जो प्योर रोलिंग में तो होगा ही होगा, क्यों? V इक्वल टू आर ओमेगा हो तो फिर जो KR/KT होगा वो 1 होगा रिंग के लिए और हाफ होगा डिस्क के लिए, क्यों? ये भी क्लियर हो गया? बता देना जहाँ पे कोई समझ में आ रहा हो बेटा जो है, मतलब प्योर रोलिंग तो है ही, अगर V इक्वल टू आर ओमेगा तो प्योर रोलिंग तो में तो होगा ही होगा बेटा जो है, क्यों? ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट, अगर V इक्वल टू आर ओमेगा हो तो फिर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1+1 ½ mv², ये रिंग के लिए होगा, और 1+½ ऑफ ½ mv² डिस्क के लिए होगा, एंड सो ऑन। बताओ उज्जवल, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ उज्जवल, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो है? अगर तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 1+1 ऑफ ½ mv², ये तो रिंग के लिए होगा, और 1+½ ऑफ ½ mv² ये डिस्क के लिए होगा, एंड सो ऑन। तो ये चीजें याद रखना बेटा, ये वाले पॉइंट्स, ये सब हम फिर जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो उसमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे जो है, ठीक है ना? फास्ट कैलकुलेशन में ये चीजें हेल्प करेंगी जो है। BP का मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट, है, ध्यान रखना। ये हो गया क्लियर, तो ये जरूर याद रखना। अब लास्ट पॉइंट, चलो एक काम करेंगे, अगले में ही करेंगे। मुझे लग रहा था आज हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, देखा। बाकी चल फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू। है, बाय बेटा।